मोहम्मद अजीज़ वो महान सिंगर जो गुमनामी में ऐसा खोया कि कभी न लौट सका। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद अजीज़ के बारे में, उनकी बायोग्राफी। मोहम्मद अजीज़ वो सुरीला गायक जिसकी आवाज़ ने 80 और 90 के दशक में लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऐसा खींचा कि लोग कभी उस आवाज़ को भूल नहीं पाए। मोहम्मद अजीज़ ऐसी खनकती आवाज़ का मालिक जिसे लोगों ने महान मोहम्मद रफ़ी के समकक्ष मानना शुरू कर दिया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए जो कालजिए बन गए, और फिर वो वक्त भी देखा जब गुमनामी के अंधेरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मोहम्मद अजीज़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता शहर में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन से ही मोहम्मद अजीज़ को गाने का बहुत शौक़ था, और ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के गाए गीत गाने का शौक़ लग गया था। गाने का अजीज़ साहब का ये शौक़ जुनून में बदलना शुरू हुआ। स्कूल के दिनों में स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में ये स्टेज पर गाया करते थे, और वहाँ से उनकी गायकी को भी काफ़ी सराहना भी मिलने लगी थी। उन्हीं सराहनाओं ने अजीज़ साहब को संगीत में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ये ख्वाब देखते थे कि रफ़ी साहब की तरह एक दिन उनके गाने रेडियो पर बजा करेंगे। अजीज़ साहब ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बुनने अभी शुरू ही किए थे कि परिवार पर आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ये हो गए कि उन्हें कोलकाता के रेस्टोरेंट और होटल्स में गाने के लिए विवश होना पड़ा। हालांकि इन जगहों पर गाने का एक फ़ायदा अजीज़ साहब को ये हुआ कि कोलकाता की एलीट क्लास के बीच ये खासे मशहूर हो गए। सन 1980 में जब रफ़ी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज़ बुरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज़ रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे, और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज़ भी बहुत दुखी हुए थे। मोहम्मद अजीज़ ने यह फैसला तो काफ़ी पहले कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर उन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है, मगर मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ाने में वो घबरा रहे थे। वजह थी मुंबई का उनके लिए एकदम अनजान शहर होना। लेकिन फिर साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल ही पड़े। मुंबई निकलने से पहले उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने लिए 2 साल का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद साथ लिए ये आ गए सपनों के नगर मुंबई, जहाँ एक बेहद ही कड़ा संघर्ष उनका इंतज़ार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज़ साहब ने अपने लिए एक छत का इंतज़ाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए उन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहाँ भी जाते वहाँ से उन्हें निराशा ही मिलती। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर के ऑफिस पहुँचे। आफ्ताब पिक्चर के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर। उनके बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनके अजीज़ साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने उन्हें एक सिफारिश चिट्ठी लिखकर दी थी। उन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज़ साहब की जान पहचान कराई अनु मलिक से, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। अनु मलिक ने अजीज़ साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अनु मलिक उनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करवाया करते थे, और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। हालांकि काम मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इसका कोई कुछ पता नहीं था। दोस्ती की खातिर ये अनु मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते थे, और एक दिन अनु मलिक ने ही अजीज़ साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन अचीव करने का मौका दिया। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में अजीज़ साहब एक पीजी में रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह उनके रूम पर एक लड़का पहुंचा। उस वक्त ये सोए हुए थे। उस लड़के ने उन्हें जगाया और कहा, तुम यहाँ सो रहे हो और आज तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये लड़का आखिर कौन है।
और क्या कह रहा है। उनके पूछने पर लड़के ने बताया, मुझे अनु मलिक ने भेजा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। उन्हें लगा कि वो लड़का उनसे मजाक कर रहा है, मगर जब उस लड़के ने जोर देकर कहा कि वो सच बोल रहा है तो ये फटाफट तैयार होकर अनु मलिक के स्टूडियो पहुंचे। वहां अनु मलिक ने उनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। अजीत साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये गाना था मर्द तांगे वाला। मोहम्मद अजीज का जब नाम होना शुरू हुआ तो फिर उनके पास काम की कोई कमी न रही। उन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम किया, नौशाद साहब हो या कल्याण जी आनंद जी हो। अजीज साहब ने 3 जनरेशन के नामी संगीतकारों संग सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले हो, सुनिधि चौहान हो या फिर श्रेया घोषाल हो, अलका याग्निक हो या कविता कृष्णमूर्ति हो या फिर चाहे साधना सरगम ही हो। अजीज साहब ने हर बड़ी गायकी के साथ जुगलबंदी की। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान और शाहरुख जैसे नामी एक्टर को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा में भी उन्होंने गीत गाए। अपने करियर में अजीज साहब ने भारत की लगभग हर भाषा में गीत गाए और कुल 20,000 से भी ज़्यादा गीत गाए। केवल फिल्म ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग्स भी काफ़ी गाए थे। उन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइया, कबीरदास के दोहे और हनुमान चालीसा तक अपनी आवाज़ में गाए हैं। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी शो का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया था। रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। उनकी गाई कव्वालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा जुनरा होगा जो अजीज साहब से छूटा होगा। जैसे हर चमकते सूरज को एक दिन अस्त होना पड़ता है, वैसे ही मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत के सूरज के डूबने का वक्त भी आया। 90 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने शुरू हुए। पुराने नामी संगीतकारों की जगह कई नए लोगों ने ले ली और बहुत तेजी से हो रहे बदलाव की इस दौड़ में अजीज साहब बेहद पीछे छूट गए। उनसे गंवाने वाले कई संगीतकारों ने काम करना बंद कर दिया। कुछ ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद अजीज साहब को काम मिलना काफ़ी कम हो गया। हालांकि लाइव शोज में उनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। उनके लाइव स्टेज शो हमेशा फूल रहते थे। 27 नवंबर 2018 की तारीख एक ऐसी मनहूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज साहब को उनके फैंस से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट में उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो उन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और फिर ये अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में इन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स इनकी जान न बचा सके। कार्डियक अटैक्स के चलते मोहम्मद अजीज साहब की मौत हो गई और इसी के साथ एक बेहद शानदार आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद अजीज साहब की लाइफ जर्नी जो बहुत ही संघर्ष भरी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।